के रूप में वो बॉलर तो चलिए स्वागत है एक बार फिर से एक खिलाड़ी बड़ौदा पर। और आज के दिन का बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है। दो टीमें गोरस वर्सेस पीपलदा के बीच और मुकाबला स्टार्ट होता हुआ वो जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी पीपलदा और वह एक गेंद बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी गोरस। तो चलिए ओपनिंग जोड़ी मैदान में आ चुकी है और वहीं ओपनिंग जोड़ी के रूप में विकास और काफी रोमांचक होने जाएगा किसान आते हुए नजर आई है। तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ सचिन आए आज गेंदबाजी छोर पर। पिछले मुकाबले की बात करें तो बहुत शुरुआत करते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार सचिन को लाया गेंदबाजी छोर पर सेमीफाइनल मुकाबले में। और वही बात करें पीपलदा की तो हरिकेश की भी वापसी हुई है आज, यानी मुकाबले में मजा तो आने वाला है। लेकिन उससे पहले शेयर कर लीजिएगा सभी भाई एक बार। अभी मैच होने जा रहा है, देखते हैं कौन सी टीम इस मुकाबले को जीती है। अभी कुछ नहीं कह सकते भाई, अभी मुकाबला होने जाएगा, कुछ नहीं कह सकते कौन जीता। गुड लक गोरस। चलिए मुकाबला स्टार्ट हो चुका है और शेयर कर लीजिएगा मुकाबले को एक बार। चलिए सचिन तैयार है, सामना करेंगे विकास और आखिरी अच्छी लेंथ, एक रन तो मिल जाएगा। 3 डॉट नजर आएगी और डॉट के साथ शुरुआत होती है इस मुकाबले की। लेकिन एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा क्वालिटी और जूमिंग किस प्रकार है ताकि कंफर्म हो सके। चलिए फिर से गोरस जीतेगी। चलिए देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। फिर से तैयार है सचिन, भाई सामना करेंगे विकास। इस बार रिवर्स का प्रयास लेकिन चलिए क्या बाउंड्री मिल जाएगी। जी हाँ, पहली बाउंड्री आती हुई विकास के बल्ले से। और साथ ही हमारे कमेंटर भी तैयार है। राज भाई स्वागत है फिर से बड़े मुकाबले में। जी बिल्कुल हेमंत, इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मुकाबला पीपलदा वर्सेज गोरस के बीच में खेला जा रहा है। गोरस अभी एक मैच जीत के वापस सेमीफाइनल में प्रवेश करी है। सेमीफाइनल मैच अब वो खेल रही है और इस समय बल्लेबाजी पर विकास और किशन दोनों गोरस की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पीपलदा की तरफ से पहला ओवर जो लेकर आए हैं सचिन लेके आए हैं। तो ये काफी बड़ा मुकाबला है और इस मुकाबले में से जो जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी और दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर। चलिए फिर से सचिन, अगली बॉल जगह बनाकर खेलना है। विकास के बल्ले से निकला हुआ ये छक्का यहाँ पर, यानी कि 2 गेंदों पर 10 रन। और क्या बल्लेबाजी विकास करते हुए नजर आ रहे हैं आज के दिन। पहले क्वार्टर फाइनल में 64 लगाए थे इनके बैट से और देखेगा इस मुकाबले में 3 बॉलर 10 लगा दिए बोर्ड पर। विकास के ऊपर निगाह है पूरे ग्राउंड की और विकास अगर पावर प्ले तक अगर खेल जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर पाएगी यहाँ पर गोरस। लेकिन विकास के ऊपर ही जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सारी टीम के ऊपर है। जी बिल्कुल। और हरिकेश की भी वापसी हुई आज पीपलदा में, यानी कि काना परमार हरिकेश एक पेस बैटरी के चलते क्या गोरस कितने रन लगा पाएगी वो भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है इस मुकाबले में गोरस की जी। चलिए देखते हैं और जितने भाई छोड़े एक बार शेयर कर लीजिएगा मुकाबले को क्योंकि मजा आने वाला है। अरे कौन था वो खाना कौन है आपको? हाँ। चलिए फिर से किस चीज को लेकर है चर्चा का विषय बना है। फाइनल कब है? फाइनल संडे को खेला जाएगा, लेकिन शेयर कर लीजिएगा एक बार मुकाबले को सभी भाई। बिल्कुल, आज बॉलों से 10 लगे बोर्ड पर। एक बड़े खिलाड़ी की एंट्री जरूर हुई है यहाँ पर, काना जो कि धौलपुर के प्लेयर हैं और काफी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वो, क्योंकि पिछले मुकाबलों में काफी शानदार बल्लेबाजी गेंदबाजी रही है उनकी। यानी कि पीपलदा ने आज एक बड़ा चेहरा चांद पर उतारा है। मैच कुछ समय के लिए रोक दिया गया है कुछ। अरे नहीं तो दी अभी भैया जो गीली पे रसे खाते। चलिए लेकिन शायद बॉल चेंज करना चाहते हैं वहाँ विकास भी और दी जाएगी नहीं बॉल भैया, ऐसे बार बार आप तो पूरे ग्राउंड में ही पानी हो रहा है। चलिए लेकिन सभी भाई इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। बिल्कुल राकेश भाई, क्योंकि काफी बड़ा मुकाबला है। अगर बात करें एमपी वर्सेस राजस्थान कहेंगे इस मुकाबले को, क्योंकि साइड में बंदा भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुकाबला जो होने जा रहा है 2 राज्यों के बीच होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान वर्सेज मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश से गोरस
और राजस्थान से पीपल्ला, यानी कि काफी रोमांचक मुकाबला है। जी भाई बिल्कुल, और बड़े नाम भी नजर आ रहे हैं पीपल्दा में, काना परमार और हरिकेश। और वहीं अगर बात करें तो गोरस की, तो विकास इनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिस अंदाज में पिछले क्वार्टर फाइनल में बल्लेबाजी की थी ना इन्होंने, क्या इस सेमीफाइनल में वो नजर आएगा? यो हरिकेश कहीं कर रहे हो गोपाल भाई? बिल्कुल मोनू भाई, हरिकेश की वापसी हुई आज मुकाबले में, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। जो यहाँ से विन करेगा फाइनल मुकाबले में प्रवेश करता हुआ नजर आएगा और मांगरोल से खेलता हुआ नजर आएगा। शायद बॉल चेंज करना चाहते हैं वहाँ विकास। बारह ओवरों का सेमीफाइनल मुकाबला अहमदाबाद से देख रहे हैं। धन्यवाद मनीष भाई। फाइनल में कौन पहुंचा है? फाइनल में पहले से मांगरोल टीम पहुंच चुकी है। और अब दोनों जो टीमें खेल रही है, गोरस वर्सेज पीपल्दा, दोनों में से जो जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी। फाइनल संडे के दिन होना है। अहमदाबाद से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चले कृष्णा भाई जुड़े हैं, कृष्णा बनारस से, स्वागत रहेगा कृष्णा भाई। लंदन से लाए हुए बिल्कुल मोनू भाई। क्या हुआ है भाई? कुलदीप भाई बॉल चेंज की जा रही है। एचपी भाई जल्दी स्टार्ट कराओ। बिल्कुल रोहित भाई, स्टार्ट तो होने वाला है, शायद बॉल को चेंज करना चाहते हैं वहाँ। पहले 3 बॉल है, बॉल को चेंज करने में थोड़ा सा असमंजस में है, क्योंकि विकास भाई कह रहे हैं कि बॉल चेंज की जाए, लेकिन कमेंट्री बॉक्स से लगातार आवाज उठ रही है कि बार बार हम बॉल नहीं देंगे। उसमें लेकर थोड़ा असमंजस में चल रहा है। लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार शेयर करिएगा। विकास भाई अच्छा खिलाड़ी है बिल्कुल। जितने भी दर्शक जुड़े ना, एक बार शेयर बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि बड़ा मुकाबला एमपी वर्सेस राजस्थान है, सेमीफाइनल मुकाबला, तो मजा आने वाला है। क्या होगा? चलिए मुकाबला स्टार्ट हो चुका है फिर से, और फिर से सचिन 10 तो लगे हैं बोर्ड पर। विदेशी प्लेयर कौन कौन है? विदेशी प्लेयर काना परमार और हरिकेश नजर आएंगे पीपल्दा में, और भाई विकास गोरस में नजर आ रहे हैं आपको। चलिए फिर से मुकाबला स्टार्ट होता हुआ। सचिन तैयार है भाई, सामना करेंगे विकास। चलिए इसी बीच और अच्छी लेंथ वापसी करते हुए इस बार सचिन। बनारस से 100 दर्शक जुड़े हैं। बिल्कुल तुषार भाई, 100 नहीं है, 1000 जुड़े होंगे बिल्कुल बनारस से, क्योंकि आप जहां मौजूद हो तो दर्शकों की कमी थोड़ी आएगी देखने। सामना करेंगे सचिन की बॉल का। चलिए फिर से सचिन सामना करेंगे विकास। बार काफी फाइन खेला है। चलिए 4 और जोड़ लीजिएगा, और इसी 4 के चलते 14 लगे बोर्ड पर। काफी अच्छी शुरुआत गोरस की यहाँ पर, यानी कि विकास काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। किशन को अभी कोई मौका वगैरह नहीं मिला है खेलने का, लेकिन एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर गोरस की। बिल्कुल 5 गेंदें खेली है, 14 रन बनाकर विकास स्ट्राइक पर मौजूद है, और इसी तरह से अगर बल्लेबाजी अगर करते रहे तो आज एक अच्छा स्कोर यहाँ पर। और फुलटॉस जगह बनाकर खेला है, कैच है वहाँ पर, देखना होगा वहाँ पर। चलिए चलना होगा, तेरा से लौटना होगा, और बड़ा झटका यहाँ पर, विकास का विकेट यहाँ पर गिर गया है, कैच आउट हो गए हैं। झटका गोरस टीम को लगता हुआ विकास के रूप में, और यानी कि 14 रन और पहला सफलता पीपल्दा के लिए। एक अच्छा ओवर गुजरता हुआ नजर आ रहा था ना गोरस के लिए। अब देखिएगा मुकाबले में फिर से वापसी बनी है। 14 लगे हैं पहले ओवर से। विकास कहाँ का? एचपी कराल से बिलोंग करते हैं दिनेश भाई। हो रहा है क्रिस गेल के रूप में पतराज। तो चलिए नए बल्लेबाज पतराज आते हुए नजर आ रहे हैं। पीपल्दा ने आज क्या टीम में बदलाव किया है हरिकेश के रूप में? बिल्कुल हरिकेश आए आज पीपल्दा की बात करें तो, और गेंदबाजी चोर पर भी नजर आएंगे। काफी पेस पेटे नजर आते हैं हरिकेश। पतराज तो क्रिस गेल की तरह बल्लेबाजी करते हैं, देखते हैं आज क्या कर पाते हैं गोरस टीम के लिए। इनको क्रिस गेल ही बनना पड़ेगा। काना गुर्जर नहीं आ रहा है क्या? काना अभी डाउन चेंज किया है इस बार काना ने। चले लेकिन किशन स्ट्राइक पर, किशन ओपनर बल्लेबाज, और पवेलियन लौट गए विकास। तो काफी बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, और पीपल्दा की तरफ से ये दूसरा ओवर जो लेकर आए हैं हरिकेश। बॉल बिल्कुल हल्के हाथों से खेल के सिंगल का प्रयास। रन आउट का चांस रहेगा वहाँ पर, और अरे यहाँ पर एम्पायर का इशारा। ओ पतराज रन आउट हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर जाना पड़ेगा पतराज को। और क्या खूब असर आए वहाँ विशाल फील्डिंग के रूप में, और डायरेक्ट टेटोर जाना पड़ा। तो काफी नाखुश नजर, यानी कि 14 रनों पर 2 सफलताएं। अब यहाँ से वापसी क्या कर पाएगी गोरस?
ने रन दिया था, मगर रन को ये थोड़ा सवाल रहने वाला है क्योंकि पहले ओवर से रन तो लगे थे बोर्ड पर, लेकिन 2 विकेट गिर चुका है। मैच 14 लगे हैं टोटल। सीधा अब कहीं ना कहीं बॉल कर दिया, थ्रू दिया, काफी शानदार वहाँ पर फील्डर ने। वापसी करना आसान नहीं यहाँ से। पतराज आज 50 लगाएगा। पतराज जा चुके हैं रन आउट के रूप में। 2 विकेट गिर चुका है, 14 लगे हैं बोर्ड पर। क्या कहना चाहेंगे राज भाई? बॉलिंग देखिए अब आए पुखराज, काफी बड़ी निराशा हाथ लगी है क्योंकि 2 विकेट जा चुके हैं। पुखराज क्या कर 14 पाते हैं रन अपनी टीम के लिए। बिल्कुल पुखराज को भेजा इस बार कप्तान है, और कप्तान है अभी फिलहाल दूर रहना चाहते हैं क्योंकि 12 ओवरों का मुकाबला है और जानते हैं रन तो लगाने होंगे बोर्ड पर। चलिए नए बल्लेबाज पुखराज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज बल्लेबाजी में करना होगा कुछ बड़ा काम। और यानी कि दर्शकों में काफी निराशा हाथ बिल्कुल लगी है क्योंकि पूरा ग्राउंड साइलेंट सा लग रहा है। अब सन्नाटा छा गया है ग्राउंड पर क्योंकि 2 विकेट बड़े विकेट गए हैं। पतराज जो कि क्रिस गेल के रूप में जाने चाहते हैं और विकास जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। पिछले मैच में 64 रनों का योगदान दिया था उन्होंने। इसी बीच एक और बाहर निकलता हुआ लेंथ और सीधे कीपर के दस्तानों में एक और डॉट। पीपल टीम से गेंदबाजी लेकर आए हरिकेश। चलिए फिर से हरिकेश बड़ी सफलता इस समय हाथ लगी है पीपल्ला को। इस बार एक और बाहर निकलता हुआ लेंथ, एक और डॉट। कहीं ना कहीं के प्रेशर में नजर आ रही है यहाँ से कोरस टीम। बिल्कुल गोरस के ऊपर बिल्कुल दबाव बन गया है इस समय हेमंत। बिल्कुल कि 2 बड़े विकेट 2 झटके स्टार्टिंग के 2 ओवर में ही लग गए हैं। इसी बीच क्या बड़ा मैक्सिमम नजर आएगा जी यहाँ पतराज के बल्ले से, सॉरी पुखराज के बल्ले से इस बार। और मैक्सिमम लेकर टीम जाती जाती है ना, भले विकेट गिरे हो तो, लेकिन इनका अंदाज खेलने का वो इसी प्रकार से नजर आता है राज भाई। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी सुस्त लग रही है, कई चक्कर है नहीं। बिल्कुल सचिन भाई क्योंकि गोरस के 2 विकेट गिरते ही थोड़ा सन्नाटा छा गया है ग्राउंड पर। बिल्कुल है, लेकिन बात करें 20 लगे बोर्ड पर, लेकिन इसी बीच एक और अच्छी लेंथ क्या डॉट नजर आएगा जी हाँ। और अभी भी कहीं पावर प्ले में 30 या 35 रन देखने होंगे दोनों बल्लेबाजों को। देखिए हेमंत बिल्कुल 30-35 रन आराम से बन जाएंगे अगर दोनों बल्लेबाज अगर संयमता के साथ में अगर बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं तो 30-35 रन बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये यहाँ पर कैच दे बैठे हैं यहाँ पर और ये लो तीसरी सफलता झटका यहाँ पर पुखराज के रूप में। और जाना होगा पुखराज को भी। और ऐसे 20 लगे बोर्ड पर, 3 बड़ी सफलताएं और 3 विकेट चटका लिए पीपल द टीम ने, जो काफी। और इसीलिए तो बोल रहे थे कि बड़े मुकाबले का प्रेशर क्या होता है ये देखिए। कमर तोड़ के रख दी है गोरस की स्टार्टिंग की, अभी तीसरा ओवर ही है और काना वर्सेस काना। लेकिन चलिए नए बल्लेबाज काना गुर्जर नजर आएंगे अब कप्तान खुद। और वही गेंदबाजी पर देखे काना परमार, यानी काना वर्सेस काना। काना वर्सेस काना। खाना को बुलाओ। बिल्कुल आ चुके हैं जगदीश भाई, लेकिन यहाँ से फंसी हुई नजर आ रही है गोरस। और कप्तान को अब यहाँ से एक बड़ी इनिंग तो खेलनी होगी। बिल्कुल हेमंत भाई इस समय संकट में है गोरस और संकट में से निकालना अब कान्हा की जिम्मेदारी है। कप्तानी पारी उनको बिल्कुल खेलनी होगी। इंडिया और गोरस दोनों की हालत एक जैसी आज के मैच में। बिल्कुल स्टार वाले लेकर आए रहे हैं दर्शक। चलिए बिल्कुल बिल्कुल कप्तान भाई बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। स्थिति तो ऐसी बन गई है और स्टार वाले आया कौन जिताएगा ये मैच बिल्कुल देखते हैं। चलिए फिर से काना परमार और आते ही अच्छी लेंथ के साथ करेंगे शुरुआत। बहुत ही खतरनाक स्पीड से गेंद करते हैं। पहले ही बोल देता पीपल द विन करेगी। चलिए देखते हैं। स्पीड शायद गेंद की सोचे ऊपर ही निकलेगी। बल्लेबाज को जरूर परेशान किया है गेंदबाज ने। 120 की स्पीड से सेमीफाइनल चल रहा है भाई। सेमीफाइनल है। चलिए फिर से काना परमार सामना करेंगे किसका। देखते हैं किस पर जाएंगे तब। विराट कोहली आउट। बिल्कुल अंकित भाई या फिर भी भाई स्कोर बोर्ड बताते हैं आमिर भाई 1 ओवर बाद। चलिए फिर से और आगे रखा है लेंथ को, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ पवन। 1 ही रन मैच, एक भी रन नहीं मिलेगा। सॉरी डॉट बॉल। और प्ले में
काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पर पीपल्ला की, क्या गजब की वापसी यहाँ पर, काफी अच्छी शुरुआत। 3 विकेट स्टार्टिंग में ही उन्होंने जकड़ लिया है और एक दबाव बना दिया है गोरस के ऊपर। चलिए लेकिन इसी बीच एक और अच्छी लेंथ और एक और डॉट है, और यानी कि कहीं ना कहीं पावर प्ले में मैच 20 रन और 3 विकेट है, तो मुकाबले में तो पीपल दाना नजर आ रही है फिलहाल। जो खिलाड़ी धौलपुर से है, शायद ये आज कोई भी जीते फाइनल तो सीएसके जीतेगा, बिल्कुल है सचिन भाई। फर्स्ट पारी है, सेकंड पहली पारी है मोनेश भाई, और 3 बड़े झटके शुरुआती ओवरों में नजर आए। चलिए फिर से इस बार फिर से हल्के हाथों से खेला है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। एक और डॉट है, खाना द्वारा, यानी कि अभी भी स्कोर 20 रनों पर रुका हुआ, 4 लगातार डॉट, और यही तो होता है ना बड़े मुकाबलों का प्रेशर राज भाई। बिल्कुल इस समय काफी ज्यादा प्रेशर है यहाँ पर गोरस के ऊपर, और जो फर्स्ट ओवर लेके आए काना, उन्होंने काफी प्रभावित किया है किशन को, क्योंकि कोई शॉट खोलने का मौका नहीं दे रहे और जगह बनाकर खेला। फील्डर वहां पर मौजूद, मिस फील्डिंग हुई है वहां पर और गेंद गई बाउंड्री के पार। पर मिलेगा चौका। बिल्कुल 4 रन मिल जाएंगे इस बार, और इसी 4 के चलते 24 लगे बोर्ड पर। पहली 4 डॉट है, उसके बाद बाउंड्री आती हुई। जी बिल्कुल सचिन भाई, गेंदबाजी की बिल्कुल तारीफ करनी होगी, क्योंकि काना जो गेंदबाजी कर रहे हैं काफी संयमता के साथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज के ऊपर लगातार दबाव उन्होंने बनाया है। बिल्कुल अगर कोई के इस खेल में 50 रन बनाया था तो 500 रुपए। बिल्कुल चलिए, कल पांडोला हार गई है, जीती हार चुकी है मोनिस भाई। चलिए फिर से चले काना परमार, सामना करेंगे किशन। इस बार फील्डर वहाँ पर मौजूद, फील्डर की काफी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और ओवर की समाप्ति बढ़ता हुआ स्कोर। चलिए 3 ओवर 25 लगे, 25 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर गोरस का स्कोर 25 रन, और काफी 3 ओवर। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आपकी बात से बिल्कुल हम सहमत हैं कि एक दिन में 2 मैच बिल्कुल नहीं खिलाने चाहिए। ये बात हमने रखी थी एक कमेंटर होने के नाते, लेकिन ये कमेटी का निर्णय है। पावर प्ले आप और हम सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कमेटी यहाँ पे हार गई है, तो अब वो जो करेंगी वही निर्णय फाइनल होगा। क्या फाइनल में दोनों टीमें राजस्थान की होगी? बिल्कुल ये सवाल भी रहने वाला है। बिल्कुल दीनदयाल भाई, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे पीपल आज बॉलिंग कर रही है, तो बिल्कुल राजस्थान ही। काना भाई काने से, वाह तुषार भाई ने क्या तारीफ की है। कोटे का दूसरा ओवर लेकर हरिकेश। चलिए फिर से हरिकेश आए गेंदबाजी पर, और आते ही पटकी हुई लेंथ और सीधे कीपर के दस्तानों में एक और डॉट। यानी कि हरिकेश की बात करें, पहले ओवर से सफलता नाम रही थी और 6 रन में। यहाँ पे क्या है, बड़े शॉट खेलने के मूड में है किशन, और ये इनको सिंगल डबल से अब काम चलाना होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक गेंद को डॉट नहीं जाने देना चाहिए इनको, क्योंकि एक बहुत बड़ा दबाव बनेगा। आगे बढ़ के खेलना चाहते थे, चलिए लेकिन वाइट का इशारा था। वाइट 1 रन का और यहाँ पर व्हाइट बॉल। फाइनल में कौन सी टीम है? मांगरोल पहले से फाइनल में, और जो यहाँ से विन करेगी वो मांगरोल से खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल 26 लगे हैं बोर्ड पर 3.1 से। पिछले मैच में गोरस ने काफी अच्छी वापसी वगैरह की थी, क्या गजब का स्कोर 100। चलिए लेकिन इस बार सीधा तीर की तरह, और उतनी अच्छी लाजवाब फील्ड नजर आई वहाँ काना परमार द्वारा 3 रन बचाते हुए नजर आए। देखिए काना के ऊपर सारी निगाहें हैं हेमंत, क्योंकि बाउंड्री के अंदर आ गए थे। बाहर के खिलाड़ी हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन रहे उनका। तुषार भाई धन्यवाद आपको, अगर हमारी एनर्जी अगर दिखाई दे रही है। बिल्कुल तुषार भाई, पिछले मुकाबले में सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है फिलहाल तो। बिल्कुल नमन भाई, अब देखना होगा एक्शन यहाँ पे चलता है या नहीं चलता है। बढ़िया जगह बनाकर खेला है, फिल्डर गेंद के पीछे देखना होगा वहाँ पर, और काना की काफी अच्छी फील्डिंग वहाँ पर, फिर 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बेहतरीन, क्या गजब का योगदान। बॉलिंग में भी काफी अच्छा प्रदर्शन, फील्डिंग में भी उतना ही अच्छा। बिल्कुल, और एक ही काना पर नहीं, दोनों काना पर नजर रहेगी आज, क्योंकि एक बल्लेबाज आज काना है। लेकिन देखते हैं कौन से काना जी आप भारी चलने वाले हैं, और इस टाइप पर आप काना आ गए हैं। चलिए सामना करेंगे हरिकेश का। 6 रन तो आए अभी तक पहले 3 बॉलों से। बिल्कुल फाइनल संडे को खेला जाएगा भाई। इसी बीच एक और अच्छी लेंथ और सीधा कीपर के दस्तानों में। हेमंत भाई, आपका चैनल हॉटस्टार को टक्कर दे रहा है तो धन्यवाद कप्तान भाई, आप लोगों का प्यार है। जूमिंग करो, जूमिंग तो कर लिया है भाई। चलिए फिर से देखिए, श्योपुर जिले का ये सबसे बड़ा चैनल है HD लाइव, क्योंकि आने वाले समय में ये 3 साल में हॉटस्टार को कर जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मैच में भी इनको इनवाइट किया जाएगा।
छोटा सा अरे टेक तो लगाया। जबरदस्त अपील यहाँ पर दवा बनाने की कोशिश। वो 2 रन एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि वाइट प्लेयर सिंगल 2 रन तो मिल जाएंगे। 33 लगे हैं बोर्ड पर। बिल्कुल विराट भाई, ये पांडोला के बीच में मैं पांडोला की पावन धरती पर मैच टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। विधायक टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला आज पीपल्ला वर्सेज गोरस के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीमें जो विजेता होगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी। इसके पहले मांगरोल फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। और रोहित के आउट होने के बाद में हॉटस्टार छोड़े 80 लाइव पर बिल्कुल स्वागत रहेगा आर के भाई। फिर से बीट किया किशन को। चलिए इसी बीच एक और डॉट, गेंद ही नहीं समझ पा रहे हैं। 8 रन आए अभी तक पहली 5 बॉलों से। देखिए शानदार बॉलिंग करते हरिकेश हुए की नजर आए गेंदबाजी ने हरिकेश। और कान्हा की गेंदबाजी ने काफी प्रभावित अगर किया है तो ऋषिकेश को काफी परेशान कर रखा है, क्योंकि ऋषिकेश बड़े शॉट खेलने के मूड में है और उनको कोई मौका नहीं देता है बॉलर, और सिंगल ये लेना नहीं चाहते। चलिए लेकिन इस बार फुल टॉस है, फिर से विशाल फील्डर मौजूद। अच्छी फील्ड नजर आएगी। 1 रन मैच है मगर तो ओवर की चलिए 4 समाप्ति। ओवर 34 लगे हैं बोर्ड पर। छोरी 33 डॉट बॉल नजर आई फिर से। 4 ओवर की समाप्ति। खाना का परमार को भी स्कोर। खेल सकते हैं कोई। बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी, आपकी बहुत बात से बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं क्योंकि कान्हा इस समय भारी है। और लेकिन 33 अभी रन। तक 12 ओवरों का मुकाबला था। क्या देखते हैं 120 या 115 के आसपास एक सेफ टोटल नजर आएगा क्या? बिल्कुल हेमंत भाई, 12 ओवर का मैच है और 3 विकेट अभी तक अब आ गौरव गए गंवा हैं चुकी कान्हा है, वर्सेस कान्हा। और जिस अंदाज में ये बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आंकड़ा तो लगभग 100 प्लस ही जा रहा है, क्योंकि 120 के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से किशन बल्लेबाजी कर रहे हैं तो किशन ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन वो जब से क्रीज पर मौजूद हैं कोई बड़े शॉट अभी तक उनके बल्ले से नहीं निकले हैं, क्योंकि जिस समय एक तरफ जो बल्लेबाजी कर रहे थे विकास, अगर विकास अभी तक क्रीज पे मौजूद होते तो रनों का आंकड़ा अभी तक 50 आराम से पहुंच जाता। जी बिल्कुल। लेकिन मुकाबले सेमीफाइनल मुकाबले इसी प्रकार के तो रहते हैं ना राज भाई, क्योंकि प्रेशर दोनों टीमों पर नजर आता है। लेकिन फिलहाल तो कान्हा परमार वर्सेस कान्हा गुर्जर अब आ चुके हैं एक कान्हा वर्सेस काफी कान्हा। लाजवाब बैटल। कान्हा गुर्जर वर्सेस कान्हा परमार। चलिए फिर से कान्हा परमार सामना करेंगे कान्हा गुर्जर। चलिए चलिए डंडा मार, और इस बैटर को जीतते हुए नजर आएंगे गिल्लियां उड़ा दी है कान्हा परमार। द्वारा और कान्हा गुर्जर और को इनके पास इस तरह उखाड़ फेंका। काफी लाजवाब बॉलिंग जो मेन बल्लेबाज है उनको तो जाना पड़ा है। अब मुकाबले में मजा आने वाला है, क्योंकि 150 की स्पीड से गेंद चारों बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं राज भाई। गेंद ही नहीं दुखी। सबसे बड़ा झटका हेमंत यहाँ पर, यानी कि नहीं दिखी दीवार बात ढह है। गई है गौरव कान्हा की। गुर्जर को 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट गए हैं, 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए हैं, चारों बड़े विकेट यहाँ पर। तो मुझे अब उम्मीद नहीं लगती कि 100 के करीबन गौरव पहुंच पाएगी, क्योंकि जिन बल्लेबाजों से उम्मीद थी आज उन्होंने कुछ खास नहीं कर दिखाया। हालांकि स्टार्टिंग में जरूर ताबड़तोड़ जो रन बनाए थे वो जरूर विकास ने बनाए थे, लेकिन अब अनुराग आए हैं नए बल्लेबाज, और अब अनुराग से उम्मीद रहेगी कि वो गौरव को किस तरह से आज संकट से निकाल पाते हैं। लेकिन इस समय पीपल्ला की बॉलिंग काफी हावी है, काफी परेशान कर रखा है बल्लेबाजों को, विकेट भी जल्दी चटका दिए हैं। तजार और भाई इस का तरफा- कमेंट आया है, मनोज कुछ करो पीछे से। बिल्कुल मनोज भाई स्कोरिंग कर रहे हैं और गड़बड़ कर सकते हैं अगर ऐसा करेंगे तो। चलिए फिर से कान्हा परमार बिल्कुल तारीफ कर दी होगी आज, अनुराग गजब ही और कर बिल्कुल काफी लाजवाब है। काफी लंबे टर्म के खिलाड़ी हैं। चलिए फिर से अनुराग, और ये स्वागत है एक अच्छी पेस के साथ करते हुए नजर आए कान्हा परमार। कान्हा परमार द्वारा नाइस बॉलिंग, बिल्कुल मोनू भाई। बल्लेबाज को गेंद ही नहीं दिख रही। क्या फायदा है इसे गेंद जा रही है राजस्थान की टीम। कान्हा की। चलिए लेकिन अभी भी 33 लगे बोर्ड पर। काफी थे कान्हा में, काफी शानदार फिर से गेंदबाजी करते हैं कान्हा कान्हा। परमार जी, बिल्कुल 5 रन खर्च जी। किए, 5 रन खर्च किए मैच इस मुकाबले में। ये पार मुकाबले को वाराणसी चेंज करना पड़ेगा 5। चलिए लेकिन इसी बीच ओह, काफी फाइन खेला है। चलिए 4 रन मिल जाएंगे 4 रन। अनुराग के बल्ले से, और जानते हैं अनुराग जिस गति से गेंदबाजी कान्हा परमार कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं फाइन खेलना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं बल्ले से भारी किनारा भी लगेगा तो 4 रन तो मिलने वाले हैं, और वो नजर आए इस बार। काफी संयमता के साथ में शॉट खेला है, अनुराग के बल्ले से निकला ये पहला चौका है, और अनुराग अभी स्टार्टिंग में आते ही अब उनको काफी दोनों बल्लेबाजों को संयमता के साथ में रन बनाने होंगे, क्योंकि एक तरफ किशन दामन सामान्य हुए हैं, दूसरी तरफ एक तरफा विकेट जो गिरे थे, तो अब अनुराग आ गए हैं। अगर ये दोनों बल्लेबाज अगर एक
बड़ी अगर पार्टनरशिप अगर खेल जाते हैं यहाँ पर 40-50 रन की। लेकिन क्या इस बार एक्स्ट्रा जी हाँ एक्स्ट्रा के चलते एक और रन, यानी पहली 3 बॉलों से 5 रन लगे हैं बोर्ड पर। और मिला है एक्स्ट्रा रन गोरस टीम को। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, चाहे विधायक कप हो या सांसद कप। बिल्कुल तुषार भाई, काफी अच्छी बात कही है तुषार भाई ने, क्योंकि जो अच्छा खेलेगा वो तो जीतने वाला है, चाहे कोई सा भी कप हो। लेकिन चलिए खाना परमार फिर से बेहतरीन वापसी यहाँ पर। एक और डिपेंड वहाँ पर लेकिन एक और डॉट। और अगर बात करें ना 38 लगे 4.4 से 12 ओवरों का मुकाबला, अभी भी यहाँ से अगर एक अच्छी पार्टनरशिप नजर आती है तो उसके आसपास अभी भी टोटल लग सकता है बोर्ड पर। लेकिन देखना होगा किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं इस ओवर में। एक वाइड के चलते देखिए हेमंत, अगर इस मुकाबले को अगर गोरस को अगर जीतना है तो 120 प्लस रन इनको बनाने होंगे, क्योंकि सामने वाली जो टीम है पीपलदा, उसमें जो भी प्लेयर वगैरह है वो इसको चेस करने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अगर ये 100 रन के आसपास अगर बना देते हैं तो आराम से इस मैच को पीपलदा आराम से निकाल सकती है, क्योंकि मैच निकाले है पीपलदा ने। पिछले अगर आंकड़ों की अगर बात करें तो 120 तक का जो आंकड़ा है उसको आराम से उन्होंने पार भी किया है। चलिए फिर से खाना परमार 10 रन तो आए अभी तक 1.5 से। जो डॉट पे डॉट, इस बार भी तेज के चलते बीट नजर आएंगे। चलिए एक और डॉट और कुछ नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति। चलिए मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं एक बार, किस प्रकार से चला है मुकाबला। 5 ओवर की समाप्ति पर गोरस टीम का स्कोर आओ पार्थ रणभूमि आपको बुला रही है तुषार शर्मा। बिल्कुल मैच समरी दिखाइए, बात आपने कही है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज भाई थोड़ा मैच समरी दिखाइएगा। लेकिन तुषार भाई, आपके कमेंट को पढ़ते हुए मुझे एक शेर नजर आ गया है। अगर आप सुनना चाहें तो बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में आप आवाज उठाइएगा, क्योंकि आपके डिमांड पर ही शेर और शायरी रखी जाएंगी। तो चलिए बात करें अगर ओवर की तो खाना परमार 2 ओवर से 10 रन, वहीं 2 ओवर हरिकेश के भी हो चुके हैं। यानी कि अब कौन आते हैं गेंदबाजी पर, क्या सचिन को लगाया फिर से? जी हाँ, सचिन आएंगे फिर से गेंदबाजी छोर पर। पहले ओवर से 14 लगे थे, लेकिन एक बड़ी सफलता विकास के रूप में। चलिए फिर से इस बार एक और अच्छी लेंथ है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर तुषार भाई की बिल्कुल सहमति मिल गई है। तो बिल्कुल सुनिएगा, गोरस टीम के लिए जरूरी नहीं जीने का सहारा हो, जिसे हमने चाहा वो हमारा हो। अरे लाखों कश्तियां डूब जाती है साहिलों पर, जरूरी नहीं हर कश्ती का किनारा हो। जी बिल्कुल, लेकिन किनारे पर तो इन दोनों बल्लेबाजों को लगाना होगा फिलहाल, गोरस को और सचिन। फिर से एक और क्या डॉट है? जी हाँ, तीसरा डॉट है इस ओवर का। कहीं ना कहीं किसान 15 बोले 10 रन काफी खामोश से नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में। हाँ बिल्कुल घासीराम भाई, हाँ सुना दे, अभी सुनाया था। और जगह बनाकर खेला है, भाग्यशाली रहे कि काना गेट तक नहीं पहुंचे। बड़ा झटका हो सकता था यहाँ पर। गेंद को अपने हाथों में से जाने नहीं देते। बिल्कुल एक ही रन मैच है और लगभग फील्डिंग से अभी तक 10-12 रन बचा चुके हैं खाना बिल्कुल परमार। बिल्कुल वापिस डिमांड की जा रही है। बिल्कुल राकेश भाई, बिल्कुल तुषार भाई, बिल्कुल घासीराम भाई एक बार फिर लौटते हैं उसी अंदाज में, शायराना अंदाज में। जरूरी नहीं जीने का सहारा हो। चलिए चलिए, लेकिन 9 लोग नजर आएगा और 9 लोग 4 देके जाएगा या 6 देके जाएगा, 6 देके जाएगा इस बार। और अनुराग के बल्ले से डिसीजन आना अभी बाकी है। दिनेश भाई शुक्रिया। चलो वापस लौटते हैं। जरूरी नहीं जीने का सहारा हो, जिसे हमने चाहा वो हमारा हो। अरे लाखों कश्तियां डूब जाती है साहिलों पर, जरूरी नहीं हर कश्ती का किनारा हो। दिनेश जी आप भी फेंक दो 1-2 बिल्कुल, आप भी तैयार रहेगा शायरों के लिए, क्योंकि बड़ा मुकाबला है और काफी मजा आ रहा है मुकाबले में फिलहाल। यहाँ पर अगर आवश्यकता है हेमंत, तो हौसलों की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि हौसलों के द्वारा ही। चलिए लेकिन इस बार बिल्कुल सचिन भाई धन्यवाद आपका। वो दौड़ गए और कहीं ना कहीं अनुराग वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। राज भाई हेमंत आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा, राज शर्मा जी क्या शानदार बैटिंग करी थी। वो दौर था, वो जमाना था एक हमारा। जब हम बल्लेबाजी करते थे सचिन, तो उस समय बॉलर भगवान से प्रार्थना करते थे कि सामने पंडित जी को हटा दिया जाए। तो चलिए 6 ओवर और 49, यानी कि 6 ओवर शेष रह जाते हैं
और 6 ओवर से 50 भी लगते हैं तो 100 का आंकड़ा छू जाएगी यहाँ गोरस से। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, एक शेर मुझे याद आ गया है यहाँ पर, गोरस टीम के लिए बोलना चाहूंगा। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, पर कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। जी बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही है। लेकिन यहाँ से अब मुकाबले की बात करें ना राज भाई, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अनुराग वो काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। गेंदबाज है अनुराग, लेकिन आज बल्लेबाजी में दमखम दिखाना होगा और वो काम नजर आ रहा है इनसे। बिल्कुल हेमंत भाई, क्योंकि दमखम अगर देखने को मिलेगी तो अनुराग के बल्ले से देखने को मिलेगी। और यहाँ पर किशन भाई आज कोई बड़े शॉट वगैरह नहीं खेल पाए हैं, ओपनर बल्लेबाज है, लेकिन ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो करते हैं। हार साथी आ जाए, डरता कौन है। अरे फैसला तो अब मैदान पर होगा, देखते हैं अंतिम सांस तक लड़ता कौन है। वाह 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 जनाब, क्या शेर मारा बिना लाठी डंडे के, क्या बात है। चलिए फिर से काना परमार 30 ओवर लेकर आएंगे अपना। 2 ओवर में जी बिल्कुल राम लियोन भाई, बिल्कुल हम साथ में खेले हैं, याद है वो दिन। चलिए फिर से शुक्रिया आपका। चलिए इस बार बढ़िया, शॉट अच्छा है, लेकिन काफी अच्छी वहाँ पर रन आउट का चांस था वहाँ पर। बिल्कुल रजाक भाई, उन पे ध्यान न दीजिएगा, वो मैसेज आते रहते हैं। राजस्थान वालों अगर इट्ठी लय पर हो तो एक बार जयकारा लगा दो आप भी। बिल्कुल है, जितने भाई राजस्थान से पीपलदा के सपोर्ट में जुड़े हैं ना, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। तेरी तमन्ना है पर हम खार काटे न बोले देंगे, तुम हम की दीवार न होने देंगे, तू सबको रोंद कर आगे जो निकलना चाह, तेरी हम इतनी रफ्तार न होने देंगे। वाह दिनेश भाई, वाह क्या शेर मारा, बिना लाठी डंडे के दिल जीत लिया यार दिनेश। बिल्कुल, लेकिन 50 तो लगे हैं बोर्ड पर फिलहाल। चलिए फिर से खाना परमार सामना करेंगे अनुराग। इस बार अपील तो की जा रही है, लेकिन भाग्यशाली रहे और यहाँ पर जबरदस्त अपील, देखना होगा एम्पायर का इशारा और एम्पायर का फैसला। गोरस वाले, बिल्कुल गोरस वाले तो जुड़े हैं, लेकिन पीपलदा के सपोर्ट में कौन कौन भाई जुड़े एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए 6.2 से 50 लगे बोर्ड पर। गोपाल भाई कुछ करो, गोपाल भाई नहीं, यहाँ अनुराग भाई को करना होगा। पीपलदा फाइनल लेकर जाएगी, चेतन सुमन बिल्कुल देखते हैं। लेकिन चलिए फिर से फिर करेंगे सामना अनुराग। बिल्कुल नहीं मयंक भाई, स्वागत रहेगा आपका। राइट साहब जुड़े हुए हैं, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। क्या गजब की गेंदबाजी करते हैं काना, दोनों बल्लेबाजों को प्रभावित किया है उन्होंने। अजय गोचर पीपलदा, स्वागत रहेगा अजय भाई। काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं काना परमार। लेकिन बात करें अगर खाना परमार की, बड़े मुकाबलों में बड़ा प्रदर्शन नजर आता है। और वो देखिएगा 2.3 से मैच 11 और एक बड़ी सफलता नाम रही है इनके भी। चलिए फिर से खाना परमार सामना करेंगे अनुराग। 14 रन 9 बॉलों से अभी भी क्रीज में मौजूद है। इस बार काफी पाइंटों के लाए, लेकिन बहुत विशाल मौजूद है, 1 रन मौजूद, मगर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अनुराग को। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कही है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है हेमंत कि ये तुषार भाई ने जो बात रखी है वो मेरे ऊपर ही रखी है, मतलब मुझे अपनी सांसों को संभाल के रखना होगा। जी बिल्कुल, लेकिन सांसें तो सारे दर्शकों को भी संभाल के रखनी होगी, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। चलिए फिर से किशन फैंस फॉलोवर्स आपस में, गौरस पीपलदा, गौरस पीपलदा, गजब का शॉट, बल्ले का मुंह खोल दिया है और देखना होगा। 4 लेकर आएगा और मिलेंगे और किशन किशन के बल्ले से निकला हुआ, काफी समय से इंतजार कर रहे थे वो बाउंड्री का, लेकिन 3 ओवर के बाद में उनको ये सफलता मिली है। गौरस की बिल्कुल गौरस की ओर से ये किशन के बल्ले से निकला हुआ BSNL का चौका। लेकिन धीरे धीरे संकट से उभरती नजर आ रही है हेमंत यहाँ पर, धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज अगर एक अच्छी पार्टनरशिप अगर खेल जाते हैं तो मैच का रुक और जगह बनाकर खेला है, वहाँ पर फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, मगर 1 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और ओवर की समाप्ति 1 रन के चलते 7 ओवर और बढ़ता हुआ स्कोर बता जी भाई 56 लगे हैं बोर्ड पर। तो चलिए मैच प्रेडिक्शन पर आते हैं। चलिए बताइएगा एक बार कमेंट करके कितना टोटल जाने वाला है, क्या लगता है आपको? यहाँ से गोरस स्कोर बोर्ड पर कितने रन जोड़ना चाहेगी? गोरस टीम के हो चुके हैं, यानी कि 30 बोले अभी शेष है मुकाबले में। 30 गेंद पर ज्यादा से ज्यादा अगर हाइस्ट अगर माने 50 रन, तो यानी कि 100 प्लस आंकड़ा हो जाएगा।
बिल्कुल हरिओम भाई, राम राम रहेगा आपको। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बेसब्री से इंतजार था हमको कि हरिओम भाई आज सेमीफाइनल में पांडोला की पावन धरती पर दस्तक देंगे, लेकिन आप कहीं दिखे नहीं। चलिए प्रेडिक्शन आना शुरू हो चुके हैं। फिरोज भाई 130, भाई सचिन भाई 98 पर जाना चाहेंगे, महबूब भाई 82 पर जाना चाहेंगे। दोनों टीम में पूरी जान झोंक रखी है, बिल्कुल वो नजर आएगा क्योंकि बड़ा मुकाबला है। और नए गेंदबाज कौन आते हैं? शायद कप्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है, शायद पीपलदा के कप्तान खुद आए हैं अगला ओवर लेकर। और बॉलर नेम बताइए भाई। डीजी भाई 120 पर और कप्तान है ना? रोहित आए हैं। पीपलदा के खुद कप्तान आए हैं। अब गेंदबाजी देख रहा भाई है 137 पर जाना चाहेंगे। पीपलदा के कप्तान है रोहित, और जसवंत अगले भाई बॉलर के रूप 126, में उनको अनिल इस्तेमाल भाई किया जा रहा है। 140, स्टार भाई 120। आई एम फ्रॉम इंदौर भाई, इतनी इंग्लिश हर आई आती एम नहीं। दीपक भाई, इतने पढ़े लिखे होते तो आज हम कमेंट्री नहीं कर रहे होते। बिल्कुल आप हिंदी में करिएगा। लेकिन चलिए इसी बीच ओह, क्या 4 मिलेंगे फील्डिंग जरूर मिस हुई है वहाँ पर। और कहीं ना कहीं जले पे नमक सा काम करते हुए, क्योंकि पिछले ओवर में भी 8 रन तो आए थे, लेकिन इस ओवर में पहली बॉल से बाउंड्री। क्या देखते हैं, क्या मुकाबला धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत, जिस तरह से यहाँ पर किशन के बल्ले ने मुंह खोल दिया है, एक छोर से जो अनुराग बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये स्कोर को उस ओर ले जाना चाह रहे हैं जहाँ पे उम्मीद है। बल्ला फिर जगह बनाकर खेला है, देखना होगा। और ये किशन के बल्ले से निकला हुआ पहला छक्का। पूरे ग्राउंड पर शोर सुनिएगा अब एक बार। पूरे ग्राउंड पर तालियों की गड़गड़ाहट। किशन के बल्ले से निकला हुआ 113 मीटर का छक्का। क्या गजब का सिक्स उन्होंने लगाया है काफी लंबे समय के बाद गोरस टीम के। लेकिन बात करें ना, अब देखिएगा स्कोर बोर्ड 66 रनों पर जा पहुंचा है और किशन जहाँ धीमे नजर आ रहे थे, अब देखिए किस बॉलों से 27 रन। जी बिल्कुल हेमंत, क्योंकि ये कप्तान रोहित ये जो ओवर लेकर आ गए हैं, ये काफी महंगा साबित होने वाला है। जी बिल्कुल है, और कहीं ना कहीं कप्तान है, जानते हैं बड़ा मुकाबला है, 10 रन आ चुके हैं 2 बॉलों से। क्या बात से चाहेंगे यहाँ से रोहित, क्योंकि किशन ने अगर इस ओवर में 18 अगर 20 रन और फिर जगह बनाकर खेला है, एक रन के साथ में संतुष्ट होना पड़ेगा। काना वहाँ पर मौजूद, काफी शानदार। अरे लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, जीते या फिर ना जीते क्या फर्क पड़ता है, मेहनत तो हर बार करते रहेंगे। बिल्कुल तुषार भाई, क्या बात है तुषार भाई, आज तो गजब ढा रहे हैं। बिल्कुल, और बेटे बेटे बनारस से बिजलियां गिरा रहे हैं। अब हुआ लट पड़ना चालू। बिल्कुल मयंक भाई कहीं ना कहीं अच्छी इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं, किशन भी। चलिए लेकिन इसी बीच एक और अच्छी लेंथ मौजूद है भाई, 1 रन तो मिल जाएगा। और देखिए बहुत बढ़िया संयमता के साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक बॉल पे अब रन लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। गोरस का ट्रक कहाँ है, दर्शकों का ट्रक इधर लैंड कर चुका है और पूरे ग्राउंड पर नजर आएंगे अब। बिल्कुल आकाश भाई, बिल्कुल धन्यवाद आपका, क्योंकि एक और झटका यहाँ पर, दीवार ढह गई है गोरस की। किशन के रूप में बड़ा विकेट यहाँ पर क्लीन बॉल्ड कर दिया है और कप्तान को सफलता मिली है यहाँ पर। और जो बातें कर रहे थे ना, कप्तान काफी खर्चीले साबित होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बिल्कुल आकाश भाई, मैं बिल्कुल आपकी कमेंट का जवाब देना चाहूंगा। वैसे मेरे हिसाब से ये निर्णय सही नहीं है, क्योंकि अगर विधायक क्लब अगर श्योपुर में हो रहा है तो अदर राज्य की टीमों को यहाँ एंट्री नहीं देना चाहिएगा, क्योंकि मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आपने अगर ये प्रश्न पूछा है तो मेरा जवाब ये बिल्कुल ही है, बिल्कुल यही रहेगा कि मैं बिल्कुल समर्थन इस चीज का नहीं करता हूं, क्योंकि ग्रामीण स्तर का टूर्नामेंट है और दोनों जो टीमें हैं पीपलदा वर्सेज मांगरोल, तो काफी एक ये कस्बे की टीमें हैं और काफी अच्छे प्लेयर इनके अंदर हैं और अंतिम प्रयास तक ये संघर्षरत रहते हैं और इनका संघर्ष बिल्कुल ग्राउंड पर दिख भी रहा है। साफ साफ जाहिर है मांगरोल फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और अब जहां तक है पीपलदा को भी रोक पाना अब असंभव होगा। जी बिल्कुल, 5 विकेट गवा चुके हैं, मैच 68 लगे हैं बोर्ड पर, यानी कि अभी भी 25 बॉलों का आना से रोहित बना। बिल्कुल चले, लेकिन इस बार फुल टॉस संदीप मौजूद है वहाँ। 1 रन मैच और इसी 1 रन के चलते ओवर की समाप्ति, संतुष्ट होना पड़ेगा और ओवर की समाप्ति इसी 1 रन के चलते। भाई कौन सा जोंडिया लेके आ रहे हैं? अब आएगा गोरस का हीरो। भाई हीरो तो पहले ही चले गए, गोरस टीम के अब तो जो हीरो बनने की होड़ में है वो आ रहे हैं, क्योंकि पसराज समाप्ति पर और कान्हा। चलिए एक शायरी आ चुकी है। चाय बस चाहिए, कोई शराब थोड़ी है, उड़ने दो अफवाहों को, ये सेहत के लिए खराब थोड़ी है। वाह भाई टीम, क्या बात है दिनेश भाई, आज तो आप भी गजब ढा रहे हो। 20-22 की उम्र में भी बिजलियां गिरा रहे हो यार। चलिए फिर से
हरिकेश को लगाया गेंदबाजी पर, 14 रन खर्च किए 2 ओवर से। और इस शायराना अंदाज में सचिन थोड़े मुस्कुराते नजर आए, पीपलदा के विकेट कीपर। यहाँ पे अपील देखना होगा यहाँ पर, नॉट आउट है। थोड़ा सा दबाव बनाया, लेकिन दोनों एम्पायर यहाँ पर निर्णय लेंगे और शायद एम्पायर ने नकार दिया है, नोट आउट करार दिया गया। कहीं ना कहीं प्रेशर बनाना चाहते हैं बल्लेबाजों पर। प्रवीण वो आए नजर आ रहा हैं है। बल्लेबाज, क्योंकि प्रवीण ने पिछले मैच में काफी शानदार प्रदर्शन किया था, काफी अच्छी पारी उन्होंने खेली थी और प्रवीण से अब उम्मीद रहेगी कि 100 के आंकड़े को पार करवा दिया जाए कैसे भी करेंगे करके। सामना प्रवीण, देखते हैं क्या कर पाते हैं या खेलेंगे बड़ा शॉट। हरिकेश से सामना करेंगे प्रवीण। इस बार एक और बाहर निकलता हुआ लेंथ है, और सीधे कीपर सचिन के दस्तानों में, और एक और डॉट, यानी दूसरा डॉट इस ओवर का। इसके पहले वाले ओवर किसने डाला था? इसके पहले ओवर का कप्तान खुद लेके आए थे, जो पीपला के कप्तान है रोहित ने ओवर डाला था, उसमें बड़ा विकेट उनको मिला था किशन के रूप में, जो ओपनर बल्लेबाज थे। चलिए फिर से हरिकेश, प्रवीण इस बार पटका हुआ लेंथ और क्या बाहर भेजने का काम करेंगे। जी आप प्रयास क्या किस्मत ने साथ दिया है, उछाल पूरी लगाई थी, मैक्सिमम लेकिन छक्का। किस्मत अच्छी है वहाँ पर प्रवीण की, और किस्मत ने साथ दिया है। और चलिए मैक्सिमम के चलते स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 75, शानदार। तो और कहीं ना कहीं धीरे अब- धीरे ये 100 के आंकड़े तक पहुँच रही है। लेकिन वही बात करें हरिकेश की, तो पटका हुआ लेंथ लगातार इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रवीण भी इस चीज को जानते हैं और कहीं ना कहीं तैयार है उस चीज के लिए। और प्रवीण मैं आपको बताऊं, हेमंत एक काफी अच्छा बल्लेबाज है, क्योंकि पिछले मैच में अगर इनका आंकड़ा आकर देखे तो काफी जोरदार बल्लेबाजी की है, फिर उसी दिशा में खेल दिया शॉट, और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। संतुष्ट होना पड़ेगा प्रवीण को। भाइयों, हिंदी से अच्छी कोई भाषा नहीं और मातृभाषा से बड़ी कोई बोली नहीं। बिल्कुल तुषार भाई, धन्यवाद आपका इसके लिए, क्योंकि आपने जो जवाब दिया है उसमें मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जब मैंने पीएचडी की थी अमेरिका से, तो उस समय मैंने भी अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग किया था, क्योंकि इंग्लिश तो खैर मुझे उतनी नहीं आती है जितनी आनी चाहिए, और आती भी है जितनी आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया, एक और अच्छी लेंथ, स्लो रखा इस बार, और कहीं ना कहीं इस ओवर में 7 रन आए अभी तक, और लास्ट बॉल का आना से प्रवीण को संभाल कर खेलना होगा। बिल्कुल कुलदीप भाई, कहीं ना कहीं अनुराग को भी एक डेथ ओवर की गेंदबाजी जो शेष रहती है, वहाँ अनुराग जीतेंद्र भाई, ये पीपल का ही मैच चल रहा है, देखते हैं क्या कर पाते हैं। चलिए चलिए, और जगह बनाकर खेला है, नहीं ओ और फील्डर मौजूद है, एक हाथ में लपक लिया है, और बड़ा झटका यहाँ पर मैक्सिमम की डिमांड चल देखना रही होगा है। वहाँ पर। दर्शक बता रहे हैं, दर्शक वहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन देखना होगा, पीपल्दा के प्लेयर यही बोल रहे हैं कि विकेट है, लेकिन दोनों एम्पायर आउट करा दिया गया। अब डिसीजन लेंगे। ओवर की समाप्ति। तो चलिए जाना होगा अनुराग को वापिस। उस रिटर्न कमेंटर साहब का भी स्वागत है। काफी सहानुभूति से ये कौन आ गए हैं तुषार भाई, थोड़ा असमंजस में हूँ थोड़ा सा। बता रहे हैं, और एम्पायर ने भी खाना का विकेट दिया। हो गया क्या? बिल्कुल, कान्हा जी तो चले गए, स्कोर बड़ा हो और मैच फंसा हो तभी मजा आएगा। बिल्कुल दीनदयाल भाई, क्योंकि अंतिम प्रयास तक यही है इनका संघर्ष, और अंतिम छोर तक लड़ रहे हैं गोरस के जाबाज प्लेयर। 76 लगे हैं बोर्ड पर 9 ओवर से, और कहीं ना कहीं 4 ओवर, अभी भी 3 ओवर शेष है, 18 बोले आनी शेष है। 76 है ना, 3 ओवर शेष है। तो चलिए 18 बोले शेष है। चलिए प्रेडिक्शन पर आते हैं, फिर से लगाइएगा प्रेडिक्शन। अब क्या लगता है आपको, यहाँ से 100 का आंकड़ा छूती हुई नजर आएगी क्या गोरस से? नए बल्लेबाज रामकेश आए शायद। जी बिल्कुल, अब आए नए बल्लेबाज चलिए के वो रूप फिर से में रोहित आएंगे रामकेश। गेंदबाजी पर। पहले ओवर से 13 तो लगे थे, लेकिन एक बड़ी सफलता भी नाम रही थी इनके। और अगला ओवर खुद कप्तान लेके आए पीपल्दा के रोहित। फुल टॉस जगह बनाकर खेला है, फील्डर वहाँ पर मौजूद, और काफी अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पर। 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। चलिए प्रेडिक्शन आना चालू हो चुके हैं। मोनू भाई 105, सुनील भाई 90, फिरोज भाई 110। सरपंच जी तो चल दिए, कौन संभालेगा गांव की जिम्मेदारी? बिल्कुल सरपंच जी तो चल दिए, पटवारियों को कहीं ना कहीं काम करके देना होगा। नहीं नहीं, अब जिम्मेदारी सेक्रेटरियों की भी बनती है, क्योंकि पंचायत में सेक्रेटरी प्रमुख होते हैं, और सेक्रेटरी जिम्मेदारी नहीं संभालते तो जीआरएस देखेगा। जगह बनाकर खेला है, और वहाँ पर देखना होगा, कान्हा परमार मौजूद है, और कहाँ छोड़ने वाले हैं।
चलिए एक और सफलता रोहित के नाम। राम केस का विकेट, शानदार फील्डिंग करते हैं। कान्हा ने क्या कैच लिया है वहाँ पर, शानदार, क्या गजब की वापसी पीपलदा की यहाँ पर। लेकिन गौरव विकेटों का पता नहीं रोक पा रही है। मगर बिल्कुल राकेश भाई नहीं 115 लगता दोनों बैट्समैन 100। ये 100 तक पहुंच पाएगी, क्योंकि इस समय स्थिति काफी गंभीर हो गई है। 7 विकेट गंवा दिए, 77 रन है। चलिए नए बल्लेबाज क्या सुमन आए जी हाँ, और सरवण भाई 89 पर जाना चाहेंगे, वही सिद्धार्थ भाई 90 पर, और भाई दिनेश जी शायरी टाइम, बिल्कुल शायरी टाइम तो हो चुका है, एक शायरी पीपलदा के लिए हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये डिमांड अगर आपसे की जा रही है तो आप ही सुनाइएगा तुषार भाई को, क्योंकि आपके शायराना अंदाज काफी पसंद आते हैं। क्योंकि हमारे तो शेर शायरी अब ओल्ड हो गए, पुराने डिप्लोमा वाले हो गए हैं, सीधे दिल पर अटैक करते हैं और आप झेल भी नहीं पाओगे। कई बेंच पानी में बिल्कुल। अभी तो फिलहाल मुकाबला 670 पर 7 लगे। एमपी खाना पर राजस्थान खाना भारी है, बिल्कुल परम भाई नजर आ रहा है मुकाबले में। चलिए फिर से रोहित 2 सफलताएं नाम रही है अभी तक इनके 1.2 से। चलिए लेकिन इसी बीच एक और अच्छी लेंथ और सीधा हरिकेश के हाथों में, फिर भी इनको ज्यादा बॉल खेलनी चाहिए। चलिए देखते हैं, लेकिन फिलहाल 9.3 से 77 लगे हैं बोर्ड पर। 777 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुषार भाई अगर डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे तो चलो एक शायरी हो जाती है कि हाथों की चंद लकीरों में मुकद्दर लिए फिरता हूँ मैं। चलिए चलिए, लेकिन इस बार आना होगा वापस, और एक और विकेट कप्तान को मिलती हुई तीसरी सफलता, और क्या खूब वापसी की है पीपलदा ने फिर से। आज का मकर संक्रांति का दिन तो ये पीपलदा के नाम ही रहेगा। और गोरस सिमटती नजर आती हुई यहाँ पर। अच्छा, दीनदयाल भाई कह रहे हैं कृष्ण का गाना सुना। 77 रन 8 विकेट के नुकसान पर। जी बिल्कुल, 8 विकेट के इसका जवाब तो खैर हम नहीं दे पाएंगे नरेंद्र भाई, क्योंकि ये स्कोर कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम सिर्फ मनोरंजन का है, हमारा काम सिर्फ मनोरंजन का। नरेंद्र भाई वो कमेंट्री बॉक्स पर बुलाया जाता है, और विशेष आमंत्रण पर अगर आए हैं तो शायद इस सवाल का जवाब हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वीरों की धरती से टीम आई है। तो चलिए एक और शायरी आ चुकी है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं चलने दे, यूं चलने को एक पाँव भी चल दे, लोग पर दूसरे का साथ दे तो और बात है। वाह वाह वाह, दिनेश भाई की शायरी का जवाब देना चाहूंगा। हाथों की चंद लकीरों में मुकद्दर लिए फिरता हूँ मैं, अपने पलकों के साय में समुंदर लिए फिरता हूँ मैं। अरे हीरो की तमन्ना है न परियों पे मरता हूँ मैं, एक 75 ग्राम की गेंद है जिसे प्यार करता हूँ मैं। बिल्कुल, और प्यार तो फिलहाल पीपलदा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बार काफी फाइन खेलते हुए नजर आए सुमन। चलिए 4 मिल जाएंगे, प्रयास लाजवाब तारीख के द्वारा, लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे, और इसी 4 के चलते स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 81। इनिंग ब्रेक में फेस रिवेल कर देना बिल्कुल है तुषार भाई। चलिए लेकिन रोहित की बात करें, 3 सफलताएं और महज 18 रन। कप्तान अगर इस अंदाज में कप्तानी वाली ही चलिए 4 नहीं, मेहमानों के हाथों में देखना होगा यहाँ पर। ऐसे पतंग और पीछे पीपलदा, जी हाँ वो नजर आ रहा है अब मुकाबले में। 8 विकेट गिर चुके हैं, 81 और विकेट यहाँ पर, 100 पर भी नहीं पहुंच पा रही है, और अब स्थिति गंभीर। युवा बल्लेबाज पारस 19 साल की उम्र में डेब्यू तो किया है विधायक कप में इस बार। बिल्कुल, इनके एक क्रिकेट करियर पर नजर डालते हैं। 2022 में इनकी क्रिकेट करियर में एंट्री हुई है, और महज 19 वर्ष का ये खिलाड़ी है। बेस्ट स्कोर इनका 24 रन देकर 7 विकेट। क्या गजब की गेंदबाजी करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ से 12 बोले से और मुझे जहाँ तक लग रहा है दिनेश भाई खुश हो गए हैं, क्योंकि वाही उनकी तरफ से दिख रही है। और जहाँ तक है कमेंट बॉक्स में तो मैं ज्यादा जान नहीं पा रहा हूँ दिनेश भाई, भाई फेस टू फेस आप मेरे को जानते हैं या नहीं जानते हैं। सचिन आएंगे। चलिए 81 लगे हैं और 12 बोले, यानी 12 बोले से अगर 15 रन भी यहाँ से देखे ना गोरस, तो 95 के आसपास नजर आएगा टोटल। वहाँ फिर कहीं ना कहीं गेंदबाजों को एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, लेकिन तारीफ काबिल गेंदबाजी अभी तक पीपलदा की ओर से। संडे को कुछ बड़ा देखने को मिलेगा बिल्कुल तुषार भाई। चलिए देखते हैं, क्योंकि तुषार भाई भी मौजूद रहेंगे संडे को हमारे साथ अगर चाहेंगे तो हम, क्योंकि डिमांड अगर की जाएगी तो तुषार भाई को भी बुलाया जाएगा एक मेगा फाइनल के लिए। चलिए फिर से
चलिए इसी बीच एक और अच्छी लेंथ सचिन 25 रन खर्च किया अभी तक और एक सफलता नाम रही है। गौतम गंभीर है तो अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं। चलिए फिर से इस बार विशाल मौजूद है। एक ही रन टोपी सीमा पार जाएगी। देखते हैं पार्वती नदी की पुलिया के पार जाती है खातूली की पुलिया। बिल्कुल तुषार भाई काफी अच्छी बात कही है। देखिए तुषार भाई बिल्कुल ये नदी के पार तो जाएगी लेकिन जिधर से भी जाएगी उधर पार्वती ही आएगी। चलिए लेकिन इस बार काफी फाइन खेलना चाहते थे, डेट करार दी गई एम्पायर द्वारा। लाइव वालों के पास जाकर लगी। चलिए डेट करा दी जाएगी। आज तो कलवीर भी इंटरनेशनल एम्पायर लग रहा है। बिल्कुल कलवीर भाई भी एम्पायरिंग पर मौजूद है। चलिए देख लीजिएगा। बिल्कुल फाइनल में जान जाएंगे आप। बिल्कुल स्वागत रहेगा दिनेश भाई आपका। बेसब्री से जगह बनाकर खेला है, कोई मौका नहीं वहाँ पर। गेंद में सीमा रेखा के पार एक और चौका यहाँ पर मिलेगा 4 रन। बिल्कुल इसी 4 के चलते स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 85 पर और लास्ट विकेट कहीं ना कहीं 10 या 15 रन जोड़ना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। बिल्कुल दिनेश भाई फाइनल में जान जाएंगे भाई साहब। वैसे आप मेरे को जानते होंगे क्योंकि अक्सर जहाँ कहीं भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं जहाँ बुलाया जाता है तो बिल्कुल जाता हूँ दोस्त मैं। कहो दिल से तानसेन फिर से। वाह क्या बात जी है। नहीं चलो एक दिन में एक टीम को 2 मैच नहीं खेलना चाहिए। नरेंद्र भाई वो टीम की डिमांड रही थी लेकिन डिमांड यहाँ मैक्सिमम की है और वो पूरा करेंगे। मिलेगा यहाँ पर प्रवीण के बल्ले से। क्या गजब का शॉट। 2 गेंदों पर 10 रन। और अब देखिए स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है। काफी महंगा साबित होता हुआ ये ओवर। 91 लगे हैं और यानी कि 8 बॉले से ऐसे तो 100 के आसपास नजर आ रहा है अब मुझे टोटल। दिनेश एचडी लाइव के चीफ एडवाइजर है। जी धन्यवाद। बिल्कुल तुषार भाई जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में मेरी जो वापसी हुई है एचडी लाइव पर तो मुझे इनसे इंटरव्यू करना ही पड़ेगा। विधायक कब गया। जी बिल्कुल। चलिए देखते हैं 91 लगे हैं बोर्ड पर। इस बार अच्छी लेंथ है। एक रन का प्रयास किया जा रहा है। पहुंच जाएंगे क्रीज में। भाग्यशाली रहे किस्मत ने साथ दिया। दाने दाने में केसर का दम। विमल पान मसाला खाओ और जल्दी मर जाओ। वाह वाह वाह। बोला था ना 6 बिल्कुल रिंकू भाई। लेकिन अब क्या लगता है आपको यहाँ से जितने भी दर्शक जुड़े ना हमारे साथ लाइव में अब थोड़ा हमें मैच के बारे में समझाइएगा। 91 लगे हैं बोर्ड पर यानी 100 के आसपास तो ये टोटल जा चुका है। क्या लगता है आपको क्या ये अच्छा टोटल रहने वाला है या फिर 20 या 30 रन कम नजर आ रहे हैं अभी भी और या फिर गौरव पीपल दा एक अच्छी गेंदबाजी के चलते क्या 20 रन जी बिल्कुल पहले रोक दिया है गौरव टीम को क्योंकि सामना प्रवीण इस बार क्या स्ट्राज रन का और ही जा पाया यहाँ पर। व्हाइट बॉल पे चलते एक और रन। सचिन लास्ट ओवर है गया इसके बाद 8 हो जाएगा। चलिए 92 लगे 7 बॉल यानी से अंतिम विकेट है। लेकिन इस बार किनारा तो लगा है। 1 रन तो मिल जाएगा। रिकेश पीछे वहाँ और 1 रन के चलते ओवर की समाप्ति 93 लगे हैं यानी 6 बॉल यानी शेष। हार का कारण 2 मैच एक दिन में। बिल्कुल हाँ नरेंद्र भाई हम बात कर रहे थे 2 मैच की तो वो टीमों की डिमांड रहती है क्योंकि दूर से आती है वो 2 मैच खेलना चाहती है। शिवा भाई 40 रन बिल्कुल पीछे। अगर 40 रन का अगर और इजाफा होता तो दोनों टीमों के बीच में बिल्कुल कड़ा मुकाबला ये होता। शिवा भाई बता रहे हैं शिवा भाई बता रहे हैं कि 40 रन पीछे है गोरस। बिल्कुल 93 पूरे हो चुके हैं और प्रवीण ने काफी लेकिन एक तरीके से देखा जाए ना बड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल मुकाबला है तो 40 तो नहीं लेकिन 20 या 30 रन तो कहेंगे क्योंकि 120 के आसपास भी फाइट हो सकती है यहाँ से। क्योंकि इस ग्राउंड पर अगर 120 रन अगर बन जाते हैं तो सेकेंड टीम को चेस कर पाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि पावर प्ले के पहले 3 विकेट अगर जकड़ लेते हैं ये तो फिर मैच मतलब उसी टीम के तरफ चला जाता है। लड़ने वाला स्कोर है। जी बिल्कुल दिनेश भाई। रोहित सचिन से बोलो रन तैयारी चाहिए। जी बिल्कुल हरिओम भाई ये तो सकरियात के खाकरिया भी लाइए। चलिए लेकिन तैयारी से तो ये बल्लेबाज आया है और स्टेडियम के बाहर गई है गेंद और देखिए इसी मैक्सिमम के चलते स्कोर बोर्ड सा पहुंचा है। जी बिल्कुल 12 ओवर का है। 99 रन हो चुके हैं गोरस के पूरे। फंस गया है 99 का आंकड़ा। अब कहीं ना कहीं 5 बॉल यानी से रोहित बिल्कुल काशीराम 100 बहुत है लेकिन सामने अगर पीपल ना हो तो फिर आप जानते हैं बहुत बढ़िया जगह।
दे बेटे मेहमानों के हाथों में साइड। आउट हो चुकी है और जाना होगा, यानी कि 99 लगे हैं बोर्ड पर। ओ फंस गया 99 का आंकड़ा। बिल्कुल हजार कमियां है मुझ में, जरा तारीफ पर भी थोड़ा ध्यान दो। शानदार आयोजन इस कमेटी के लिए धन्यवाद। बिल्कुल तुषार भाई, और आयोजन तो लाजवाब रहा है। पूरी 5 गेंदें और खेल पाते हैं। बिल्कुल 100 रन बनाने होंगे 12 ओवर पर पीपलदा को, 99 का स्कोर दिया है। सलमान दादा भाई ये तो आई है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो 100 रनों की बात कर रहे थे वहां तक तो पहुंची है। अरे बिल्कुल, हमें तो कमेंट्री बॉक्स में था रियम भाई, आपको आना चाहिए था, मिलना चाहिए था भैया। कोड ले रहा हूँ। हाँ हाँ। तो चलिए मुकाबले की बात करें तो 5 सफलताएं रही है कप्तान के नाम, 24 रन खर्च क्या करके। गजब की गेंदबाजी की है आज रोहित ने। एक तरफ से कप्तान की जो जिम्मेदारी है वो पूरी ईमानदारी से निर्वहन उन्होंने किया है। 5 बड़े विकेट निकाले, 5 सफलताएं निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है कप्तान के लिए। और आज अगर बल्लेबाजी में अगर कुछ करिश्मा कर जाते हैं तो मैन ऑफ द मैच के हकदार होंगे आज कप्तान। जी बिल्कुल। और वही हरकेश को 2 सफलताएं, भाई काना परमार और सचिन को 1-1 सफलताएं रही है। और भाई ये बल्लेबाजी की बात करें तो किसान के बल्ले से 28 तो लगे थे, लेकिन काफी धीमे नजर आए थे मुकाबले में। और 14 बॉलों से 26 प्रवीण डेथ ओवर में एक अच्छे टोटल की ओर ले जाते हुए नजर बिल्कुल आए। अजय भाई, बिल्कुल जस्ट तैयारियां हैं। गोरस फील्डिंग के लिए आ गई है और अब पीपलदा के दोनों बल्लेबाज बस आना बाकी है। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा क्योंकि 12 ओवर का मैच है। इधर शाम ढल जाएगी और मेहमान काफी दूर से आए हैं, दोनों टीमें काफी दूर से आई है, तो सर्दी का मौसम उनको जाने में काफी दिक्कत परेशानी होंगी। फाइनल कब है? फाइनल संडे को खेला जाएगा। धीरज भाई गोरस में, चलिए देखते हैं किस प्रकार रहता है मुकाबला। पावर प्ले पे काफी डिपेंड करने वाला है। और हेमंत अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल।
तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ फिर से 100 रनों का टारगेट डिपेंड कर पाएगी गोरस या फिर रन चेस करके फाइनल में प्रवेश करती हुई नजर आएगी पीपल दा। 2 सवाल, दोनों के जवाब थोड़ी देर में मिलते हुए नजर आएंगे। और गेंदबाजी जोर पर विकास नजर आएंगे। स्कोर कार्ड दिखाएंगे मोनू भाई अभी। विकास नजर आएंगे। स्कोर कार्ड तो चलिए मुकाबला स्टार्ट होता हुआ। विकास तैयार है गेंदबाजी जोर पर, सचिन और शुभम ओपनिंग जोड़ी के रूप में। तो चलिए पहला बॉल विकास गति के गेंदबाज क्या आज इस मुकाबले में गोरस टीम के लिए वापसी दिला पाएंगे। चलिए फिर से और आते ही अच्छी लेंथ हल्के हाथों से खेल के सिंगल चुरा लेंगे और पहले रन लगते हुए बोर्ड पर। और बात करें अगर स्कोर बोर्ड की तो 100 रन जो लगे ना तो पावर प्ले काफी हो जाता है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। तो जो टीम यहाँ से अच्छा खेलती हुई नजर आएगी पहले पावर प्ले को, तो फिर मुकाबले में वो टीम आगे नजर आएगी। चलिए देखते हैं विकास सामना करेंगे शुभम और आते ही लाजवाब शॉट के साथ शुरुआत करेंगे शुभम। 4 रन मिलेंगे इस बार। और स्वागत है फिर से राज भाई का भी कमेंट्री बॉक्स में। पहली 2 बॉलों से 5 तो लगे हैं बोर्ड पर, लेकिन रन कम लगे तो कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत की जरूरत है दोनों टीमों को। गोरस जीतेगी तो बिल्कुल। चले लेकिन एक और पटकी हुई लेंथ काफी फाइन खेला है। 1 रन नहीं 4 मिलेंगे इस बार। मिडफील्ड नजर आएगी और इसी 4 के चलते 9 रन जा पहुंचे। और बड़े मुकाबलों में प्रेशर जो नजर आता वो नजर आया पुखराज पर। जहाँ 1 रन होना चाहिए था वो 4 रन के तकदीर करते हुए नजर आए। पारस को डालना था पहला ओवर और मिसफील्ड के जरिए 4 रन मिले। चलिए फिर से शुभम और दर्शक सामना करेंगे नजर आते हुए विकास का। इस बार स्लो रखा है क्या पत्ते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, चलिए पहली सफलता इस बार स्लो रखा था और पत्ते हुए नजर आएंगे शुभम। पहला विकेट गिरता हुआ बचाना होगा शुभम को। वापस 2 बाउंड्री तो आई थी इनके बल्ले से, लेकिन वापसी करते हुए वहाँ विकास। अब देखना पड़ेगा पीपल दा के कप्तान कौन को भेजते हैं बल्लेबाजी के लिए। या काना परमार आएंगे या रोहित या दिलकुश, देखते कौन आते हैं। चलिए कप्तान आ रहे हैं खुद रोहित बल्लेबाजी के लिए, लेकिन पहला विकेट जल्दी गिर चुका है। गोरस के कितने रन है? 100 रन बनाने हैं भाई। चलिए रोहित आए नए बल्लेबाज के रूप में और आज तो गेंदबाजी में 5 विकेट निकाल के दिया अपनी टीम के लिए। चलिए फिर से विकास से बल्लेबाजी में आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में दमकम दिखाना होगा अब यहाँ से। पहली सफलता तो मिल चुकी है। फिर से एक और अच्छी लेंथ है हल्के हाथों से खेलते सिंगल का प्रयास और पूरा भी करेंगे दोनों बल्लेबाज। 1 रन के चलते 10 लगे बोर्ड पर। समझ में नहीं आई मेरे तो शुभम बिल्कुल है। शुभम यही कहते हुए नजर आए उस बार और पेस का वेट करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वहां स्लो के चलते फंसते हुए नजर आए। लेकिन पहली 5 बॉलों से 10 लगे बोर्ड पर। फिर करेंगे सामना सचिन हाई स्ट्राइक पर और स्लो बॉल डाली, चकमा देना चाहते हैं। लेकिन चलिए एक और मिस फील्ड के चलते बाउंड्री मिल जाएगी। काफी निराशाजनक प्रदर्शन और पहले ओवर से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 14 रनों पर। और सेम नजर आएगा देखिएगा गोरस का भी 14 रनों पर 1 से विकेट गिर चुका था पहले ओवर से। और 1 ओवर में 10 रन मिले। 14 रन 1 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन।
फाइनल कब है? फाइनल संडे को खेला जाएगा भाई। लेकिन चलिए नए गेंदबाज के रूप में पुखराज आते हुए नजर आएंगे। और मिसफील्ड के जरिए 3 चौके निकाले। चलिए फिर से पुखराज, लेकिन इस तरह की फील्ड कहीं ना कहीं निराशा तो हाथ लाती है राज भाई, क्योंकि मैच 2 बाउंड्रियां मिसफील्ड के चलते आई है। जी बिल्कुल हेमंत, बता दूं आपको पुखराज अगला ओवर लेकर आए, लेकिन इसके पहले जो 2 बाउंड्री निकली है वो काफी गलती की है उन्होंने और काफी निराशजनक प्रदर्शन यहाँ पर। स्टार्टिंग में जहाँ पे सिंगल आने चाहिए वहाँ पे आप बाउंड्री निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ पर जरूरत है रनों को बचाने की। जी बिल्कुल, क्योंकि आगे मिसफील्ड ना होती तो स्कोर बोर्ड 5-6 रनों पर नजर आता और एक सफलता तो फिर एक अलग प्रेशर नजर आता। लेकिन वह तारीफ करनी होगी पीपलदा की, क्योंकि पावर प्ले में रन लगाना चाहती है और वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फिर कोई जवाब नहीं आना चाहती, क्योंकि पावर प्ले के पहले जितने खींच दिए। काफी शानदार बॉलिंग, एक और अच्छी लेंथ सामने दिया इस बार, बीट कर दिया है सचिन को। और देखिए अगर स्टार्टिंग में अगर 2 विकेट अगर गिर जाते हैं अभी और 2 विकेट अगर ये झटक लेती है गोरस, तो रोमांचक मुकाबला, फिर मैच ऐसा फंसेगा कि काबिले तारीफ होगा। चलिए देखते हैं, लेकिन इस बार काफी फाइन खेला है। चलिए 4 मिल जाएंगे। सचिन के बल्ले से आती हुई बाउंड्री और इसी बाउंड्री के चलते 19 लगे हैं बोर्ड पर। पारस को 2 ओवर। चलिए पारस को तो नहीं, फिलहाल कप्तान ने पुखराज को दी जिम्मेदारी। और सचिन बड़े मुकाबले के बड़े प्लेयर क्या आज फिर से नजर आएंगे। कमेटी से निवेदन है स्कोर शीट काटने के लिए एक व्यक्ति को भेजे यहाँ पर स्टेज पर। चलिए फिर से पारस भाई पुखराज स्कोर करेंगे काटने के सचिन लिए निखिल आ जाए। और हल्के हाथों से खेल के सिंगल का प्रयास ही नहीं, अच्छी फील्ड नजर आएगी। लेकिन बाउंड्री के बाद कम बैक करते हुए पुखराज स्कोर कोई नहीं काट रहा, स्कोर काटने के लिए जीत रहा है आए। तो पारस को लगातार ओवर करवाना चाहिए। लेकिन कप्तान की सोच क्या है, वो पुखराज पर जाना चाहते हैं। चलिए फिर से, चलिए इस बार पड़ा भी है और क्या चढ़ा भी है। जी हाँ, 6 रन मिलेंगे और इसी 6 के चलते स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है। और देखो पीछे दर्शक काफी खुश नजर आते हुए। 25 रनों पर सुबह से शाम हो गई, पर अभी तक फाइनल में नहीं पहुंचे। बिल्कुल सीटी बजती हुई नजर आई। बिल्कुल तुषार भाई, ये जो सूर्यास्त होगा इसके पहले टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, तो प्यार से जीत जाएगी। बिल्कुल नमन भाई, पांडोला के दर्शक पीपलदा को सपोर्ट करते हुए नजर बिल्कुल नमन भाई। इस समय ताबड़तोड़ रनों की बरसात है आपके पीपलदा के बल्लेबाजों की तरफ से। इसी बीच एक और अच्छी बॉल है, सम्मान इस बार दिया है डॉट इस बार ओवर की समाप्ति। और ओवर की समाप्ति 2 ओवर से 25 लगे हैं। और सचिन बढ़ता हुआ 7 बॉलों से स्कोर। 15 रनों पर अभी भी क्रीज में मौजूद है। फाइनल कब होगा? संडे को खेला जाएगा। चलिए लेकिन कौन आते हैं फिर से गेंदबाजी पर? क्या विकास को लगाया है फिर से? पहले ओवर में एक सफलता नाम रही थी इनके। बिल्कुल हेमंत, वापिस विकास को लाया गया है, क्योंकि विकास ने पहले ओवर में बड़ा विकेट निकाला था। ओपनर बल्लेबाज को पवेलियन पहुंचा दिया था उन्होंने, और अब उम्मीद की जा रही है कि 1 या 2 विकेट अब विकास निकाले, तब जाकर ही गोरस मैच में पकड़ बना पाएगी, क्योंकि एक तरफ से दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ रन बटोर भी रहे हैं। संकलाद कर दीजिए अब तो। जी बिल्कुल, कुछ ही समय बाद तुषार भाई संकलाद हो जाएगा। लेकिन चलिए गेंदबाजी पर फिर से विकास पारस को देना चाहिए था भाई। अभी कप्तान जाने कौन को लेकर आते हैं, लेकिन फिलहाल तो विकास गोपी भाई जुड़ गए हैं सीधा दिल्ली से। बिल्कुल, चलिए फिर से विकास सामना करेंगे राहुल रोहित। इस बार स्लो रखा है फिर से, और कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो विकास स्लो का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार, क्योंकि विकेट स्लो के चलते प्राप्त हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पढ़ने में कामयाब रहते हैं रोहित, तो फिर बाहर भेजते हुए नजर आएंगे। सभी भाइयों को नमस्कार। बिल्कुल गिरिराज भाई, चलिए फिर से विकास। इस बार क्या चांस है? जी नहीं, काफी फाइन खेला है, 4 मिल जाएंगे। मिलेंगे 4 रन और इसी 4 के चलते स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 29 पर। और बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। काफी आसानी से निकल रहा है मैच ये पीपलदा का। बिल्कुल रन लगे हैं मैच 100, और मिसफील्ड के चलते स्कोर बोर्ड 29 पर जा पहुंचा। एक सफलता मैच, और क्या खूब बल्लेबाजी। पहले गेंदबाजी रोहित द्वारा, फिर बल्लेबाजी। इस बार पड़ने के बाद अंदर और सीधे कीपर के दस्तानों में रोहित को। यानी कि अभी भी 57 बॉलों से 71 रनों की आवश्यकता। वो दोनों बल्लेबाज जानते हैं यहाँ से मुकाबले को आसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं अभी हैरी कैस और काना परमार काना से
चलिए फिर से विकास, सामना रोहित, विकास की बॉल का इस बार फिर से स्लो रखा है लेकिन दूर रहेंगे कीपर फिर भी, और बॉल आगे ही दीपक आ गई और एक और डॉट, हाथों तक नहीं पहुंच, यानी कि 29 रन अभी भी, कीपर के पहली 4 बॉलों से 4 रन तो आए अभी, नहीं तो विकेट भी हो सकता था। लेकिन यहाँ डॉट का प्रेशर नहीं नजर आएगा रोहित पर, क्योंकि जानते हैं स्कोर बोर्ड पर मैच 16 गए हैं, चाहेंगे यहाँ से विकास भी करेंगे सामना रोहित, विकेट निकाले जाए, लेकिन चले इसी बीच कटे और 4 मिलेंगे फिर से, और एक और बाउंड्री रोहित के बल्ले से आती हुई, दूसरी बाउंड्री, 4 रन, 33 लगे हैं बोर्ड पर इसी 4 के चलते। पीपलदा टीम का 33 रन पूरे हो चुके हैं, पीपलदा के 33 और चलिए फिर से सरदार काफी खुश नजर आते हुए, फिर से विकास 8 रन आ चुके हैं अभी तक पहली 5 बॉलों से, इस बार फिर से स्लो रखा है, इस बार डॉट नजर आएगी। चलिए ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर से 33 लगे हैं बोर्ड पर। कोई स्पोर्ट्स की दुकान वाला हेलमेट गिफ्ट कर दो, बिल्कुल काफी जरा आवश्यकता रहती है हेलमेट की भी, क्योंकि काफी कल भी चोटिल होते हुए नजर आए थे। मैच कहाँ पर हो रहा है भाई? पांडुला में। 33 रन। अब वापस पारस को लाया गया है और देखते हैं पारस क्या कर पाते हैं, और काफी लंबे समय के बाद में पारस को इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो ओवर अभी तक गेंद जो पिछवाई गई है वो रोहित विकास और अब आए गोरस टीम के खतरनाक गेंदबाज पारस, इन्हीं पर उम्मीद है, देखते हैं क्या कर पाते हैं गोरस के कप्तान को। एनर्जी भी लो लग रही है थोड़ी गोरस की, बिल्कुल तुषार भाई। 33 रन, हार का कारण लगातार 2 मैच बिल्कुल अच्छा हुआ। चलिए देखता है, लेकिन पारस आए गेंदबाजी पे, युवा गेंदबाज के कंधों पर जिम्मेदारियां। चलिए सचिन करेंगे सामना इस बार बाहर रखा लेंथ और वाइड का इशारा था एम्पायर का, यानी एक्स्ट्रा के चलते एक और रन। और 34 लगे हैं बोर्ड पर अभी भी। कितना तो लगा था वहाँ, और वहाँ पर करीबी मामला था, भाग्यशाली रहे। तो फील्डर थोड़े आगे होते तो कैच हो सकता था। सचिन का शानदार बॉलिंग को डॉट नजर आएगी। किस्मत से साथ दिया है, भाग्यशाली रहे। स्लिप में कैच दे बैठे थे, लेकिन कैच पहले गिर गया था। पीछे बीट किया बल्लेबाज को, वहाँ पर अपील होती हुई, मगर एम्पायर द्वारा काफी अच्छा दबाव बना रहे हैं। यहाँ पर पटाखों की गड़गड़ाहट प्रारंभ हो गई है, यानी से पीपलदा जीत की ओर बढ़ रही है। शायद इन्होंने ले रखी है पीपलदा टीम। चलिए फिर से पारस इस बार तो और कमाल के ऊपर से बाउंड्री, 4 रन मिल जाएंगे। इस बॉलर ने मुझे प्रोवाइड किया बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल तो बल्लेबाजी देखेगा, क्या लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं सचिन। 10 बॉलर से 19 पर जहाँ पहुंचे, से मैदान गूंजना चाहिए। चलो चलिए फिर से सीटी पे सीटी, पटाखे 38 लगे बोर्ड पर और 62 रन अब 51 बॉलों से। बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। फिर पटाखे में पटाखे चलाते हुए पीपलदा टीम भी काफी खुश नजर आती हुई। आउट कौन हुआ है? कान्हा भाई, विकेट की बात करें तो शुभम को जाना पड़ा है, और गोरस टीम के जो एक दर्शक हैं वो नाखुश नजर आते हुए, लेकिन शायद बॉल को फिर से देखा जा रहा है। कवर के ऊपर से एक लाजवाब बाउंड्री तो आई थी पिछली बॉल पर। और वही बात करें कप्तान की, तो एक अच्छी पार्टनरशिप करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हरिओम भाई जा रहा है, अब नहीं रोक पाएंगे। राल ने बहुत स्टार दिए हैं श्योपुर जिले को, बिल्कुल मनी भाई। और गेंद आ चुकी है, बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन 38। तो चलिए 38 लगे हैं बोर्ड पर, 38 है ना। मात्र जीतने के लिए पीपलदा को 65 रन की और आवश्यकता
62 रन और बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए पीपलदा को। चलिए फिर से पारस सामना करेंगे सचिन का, इस बार फिर से कवर के ऊपर से क्या वन बाउंस, जी हाँ वन बाउंस 4 मिलेंगे फिर से। और लास्ट हवा पे इनिंग खेलते हैं इस बड़े मुकाबले में सचिन। और देखिएगा मैच काफी खुश नजर आते हुए 11 बॉलों से 23 पर पहुंचे हैं, स्कोर 42 रन 42 पर पहुंचा है टोटल। अब यहाँ से मैच 58 रन बनाने होंगे 50 बॉलों से। मात्र जीतने के लिए पीपलदा को 58 रन चाहिए। कहीं ना कहीं एक तरफा सा नजर आ रहा है मुकाबला, एक विकेट जल्दी गिरा था लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप मुश्किल नहीं दोनों बल्लेबाजों से ज्यादा बची है अभी और मात्र 58 रनों की और आवश्यकता पीपलदा को। चलिए फिर से इस बार बाई के चलते कुछ रन मिलने वाले हैं। जिनके पैरों पर लगी थोड़ा सा फब्बल नजर आया है, 1 रन है 2 रन मिल जाएंगे और इन्हीं 2 के चलते आसानी से 44 लगे हैं बोर्ड पर। यहाँ से संघर्ष गोरस के लिए शानदार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मांगरोल टीम भी गजब है, एक फाइनल जीतकर दूसरे फाइनल में इंतजार कर रही है। बिल्कुल चलिए फिर से पारस क्या हाथों से खेल के सिंगल चुरा लेंगे, मिल जाएगा आसानी से। सिंगल के चलते ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन 45 रन। चलिए 45 लगे 4 ओवर से, कहीं ना कहीं मुकाबला एक तरफा सा नजर आ रहा है। इस मुकाबले को जीतने के लिए पीपलदा को 55 रन चाहिए। और बॉलर आए हैं अब अनुराग, अब गेंदबाजी छोर पर अनुराग आए इस बार, नई गेंदबाज का उपयोग करना चाहते हैं खाना। और पावर प्ले समाप्त होता हुआ यहाँ पर 4 अनुराग को बुलाया गया है और अनुराग देखते हैं इसे सफल जोड़ी को तोड़ पाते हैं या नहीं। 10.5 की रन रेट से बना रहे हैं बिल्कुल। मनीष सिंह भाई बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। 10 की रन रेट चलती हुई इस बार चाहिए और उठा कर ले आइएगा मैक्सिमम सचिन के बल्ले से आता हुआ, और इसी मैक्सिमम के चलते स्कोर बोर्ड जब पहुंचा है तो विकेट चटकाने होंगे पीपलदा के, नहीं तो 61 रनों पर। कितने 61 हुए, 51 सॉरी। बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन। चलिए फिर से अनुराग इस बार फुल टॉस से काफी फाइन खेलते हुए नजर आए। चलिए एक और 4 मिल जाएंगे और इसी 4 के चलते के लिए जाएगी गेंद बाउंड्री पर। अब रन चेस आसान होता हुआ नजर आ रहा है और सचिन 15 बॉलों से 36 रन ओवर से पहुंचे। एक बड़े मुकाबले के बड़े प्लेयर नजर आ रहे हैं 0-1 नंबर जर्सी के साथ सचिन। और 55 रन पूरे हो चुके हैं पीपलदा के। अब मैच 45 रनों की आवश्यकता। ताबड़तोड़ रनों की जो बरसात की है सारी मैच को निकाल के ले जाने के मूड में है आज। बहुत बढ़िया, क्या गजब का शॉट खेला है। रिवर्सिप के लिए सचिन ने, लेकिन 2 रन मिल जाएंगे और इन्हीं 2 के चलते नहीं पहुंच पाई, फील्डर पहुंच चुके थे पहले ही। 57 लगे हैं बोर्ड पर, आसानी से पूरे कर लिए मगर सचिन ने। बॉल यार बॉल और यहाँ पर और एक्स्ट्रा रन मिला पीपलदा को। और जो भी दर्शक बैठे संडे के दिन फाइनल खेला जाएगा, संडे के दिन रविवार को चलिए फिर से फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अनुराग 13 रन आ चुके हैं पहले 3 बॉलों से। इस बार फुल टॉस कहाँ रुकने वाले हैं ये बल्लेबाज आज। चलिए इसे और जोड़ लीजिएगा बाउंड्री पर सचिन, और मिला गगनचुंबी छक्का। एक शानदार इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं इस बड़े मुकाबले में। 44 लगा चुके हैं 17 बॉलों से मैच, और मैच 36 रनों की आवश्यकता। वो बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन 64। पटाखे में पटाखे चलते हुए भाई। चलिए फिर से पटाखे अनुराग सामना करेंगे सचिन।
क्या 50 निकाल पाएंगे अपने बैट से। चलिए चाहिए और उठा कर ले आइएगा। एक और मैक्सिमम सचिन के बल्ले से 50 पूरे करेंगे। और क्या इनिंग नजर आई है सचिन टीम के मात्र 30 रन और चाहिए। देखिएगा स्ट्राइक रेट पर नजर डाले 277 का नजर आ रहा है। इस मुकाबले और 18 बोले 50 रन पूरे करेंगे अपने। पीपलदा को 30 रन और इस मुकाबले में जगह बनाई है पीपलदा ने और जीत की ओर बढ़ती हुई पीपलदा टीम। लेकिन इस बार क्या बोल लो क्या देख लो। अजी ने 1 मिनट अपील की जा रही है वहाँ। नहीं इसमें नहीं है। और एम्पायर का फैसला नॉट आउट और ओवर की समाप्ति। और 70 रन पूरे। उगरा जाए अब कटवा ओवर लेकर। चलिए एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों से। 30 रनों की आवश्यकता, 70 लगे 5 ओवर से। और वहीं सचिन 19 बॉलों में मैच 50 पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और संडे के दिन खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। मांगरोल पहुंच चुकी है फाइनल में और पीपलदा भी धीरे धीरे जगह बनाती हुई जा रही है फाइनल की ओर। फिर से शॉट खेला है सामने। अरे शानदार फील्डिंग भारत द्वारा। लास्ट बॉल पे सिंगल आया था क्या? बढ़ता हुआ सिंगल आया था क्या? स्टंप की लगी थी 71 रन। मात्र 29 रन और चाहिए जीतने के लिए। एक रन आ गया। और इस बार जाना होगा रोहित को वापिस। एज लगा पवेलियन गए हैं और कीपर के दस्तानों में बॉल। अब बिल्कुल ले लेंगे तुषार भाई। लास्ट बॉल पर भाई के 1 रन था। बिल्कुल काका की टीम खेल रही है वो नजर में। भाई पांडोल ओ सॉरी पीपलदा वर्सेस गोरस के बीच मुकाबला चल रहा है और फाइनल में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है यहाँ से पीपलदा। चले हरिकेश आए नए बल्लेबाज के रूप में। 2 विकेट गिरे हैं मैच। बल्लेबाज हरिकेश और अभी भी क्रीज में सचिन नजर आ रहे हैं 52 रनों पर। चलिए 40 बॉल 28 रन। हरिकेश आए हैं बल्लेबाज, सामना करेंगे पुखराज का। इस बार आते ही बड़े शॉट का प्रयास है लेकिन अनुराग मौजूद है। लेकिन सिर्फ मौजूद ही रहने वाले हैं। 4 रन मिल जाएंगे और इसी 4 के चलते स्कोर बोर्ड तक पहुंचा है 76 रनों पर। और अब मैच 24 रन। चलिए फिर से पुखराज। इस बार रखा लेंथ और सीधे कीपर के दस्तानों में एक और उठाता हुआ। देखो रन रेट मैच 3.5 के आसपास नजर आ रहा है। या तो प्रमोद पाया या चेतन पटेल कोलाना, दोनों में से कौन ले जाएगा देखते हैं। चलिए फिर से पुखराज 16 रन खर्च किया अभी तक। लेकिन इस बार क्या चांस बनेगा? खिलाड़ी विकास प्रयास लाजवाब था लेकिन चलिए 4 रन मिल जाएंगे के ड्रॉप के चलते। और इसी 4 के चलते मैच औपचारिकता मुकाबले में और फाइनल में प्रवेश करती हुई नजर आएगी पीपलदा। 20 रनों की आवश्यकता मैच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला क्योंकि जीत ही चुकी है अब तो पीपलदा। 79 रन हो चुके हैं पूरे। चलिए फिर से 20 रन और चाहिए 21। पुखराज इस बार फिर से आगे रखा लेंथ और पीछे भेजा है बॉल को। एक और मैक्सिमम हरिकेश के बल्ले से आता हुआ। और अब मैच 14 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में। मात्र 15 रन की और आवश्यकता पीपलदा को जीतने के लिए। 31 बॉलों से मैच 14 रन। और पुखराज की बात करें तो 26 रन अभी तक। जाएगा फाइनल मुकाबला। देखते हैं कौन उठा पाती है फाइनल को।
संडे को खेला जाएगा। जो भी दर्शक आए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे फाइनल मुकाबले को देखने के लिए। कौन आते हैं अब नहीं भाई, इसी नए संडे को गेंदबाज के रूप कराएंगे। में? और दर्शक बाहर आए भाई। विकास को लगाया फिर से। इस बार एक रन तो मिल जाएगा और चाहते हैं रिकेश को स्ट्राइक पर लाना। लगातार 2 मैच जीतना आसान नहीं है, बिल्कुल वो नजर आ रहा है मनी भाई अब इस मुकाबले में। लेकिन चलिए 13 रन मैच 35 बॉलों से। चलिए इस बार शॉट खेला है पीछे। सोच तो अच्छा है, 4 मिलेंगे फिर से। जी हाँ, एक और बाउंड्री आती हुई। बेटर लक नेक्स्ट टाइम है टीम गोरस बिल्कुल। लेकिन काफी लाजवाब प्रदर्शन दोनों टीमों के लिए। और अब 9 रन मैच आने वाली 34 बॉलों से। कहाँ गई गोरस की काली शक्तियां, कुछ करो बिल्कुल है। लेकिन अब तो मुकाबला एक तरफा सा हो चुका है। निराश चेहरे नजर आएंगे अब आपको, क्योंकि जानते हैं बड़ा मुकाबला था। ग्राउंड भी खाली होता जा रहा है लगभग। चलिए फिर से कब को ही ले गए। 34 बोले 9 रन। और यहाँ मैच 2 हिट दूर नजर आ रही है पीपल द फाइनल में प्रवेश करने से। और यहाँ पर पांडोला के दर्शक कुछ नजर आते हुए पीपल दा की जीत पर। इस बार चलिए चलिए आइए और उठा कर ले आइएगा। फ्लिक कर दिया है गेंद को। फ्लिक एक छोड़ और दिया है मैक्सिमम। रिकेश ने। और इसी 6 के चलते अब मैच 3 रनों की आवश्यकता। और 96 रन पूरे हो गए, मात्र 4 रन और अब चाहिए। 3 रन की आवश्यकता मैच। चलिए फिर से इस बार कवर के ऊपर से क्या 4? जी नहीं, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ। 1 रन मिलेगा मैच। यानी 2 रन की आवश्यकता और फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। और जीत चुकी है पीपल दा इस मुकाबले को। शायद कप्तान ने जीत भी घोषित कर दी है मुकाबले में। 2 रन कर चलिए संडे को खेला जाएगा पहुंच जाएगी इसी के चलते पीपल दा फाइनल। और मांगरोल से खेलते हुए नजर आएगी। पीपल दा फाइनल तो मुकाबला। चलिए मिलते हैं बड़े मुकाबले में सुपर संडे के दिन। काफी शानदार